नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो का टाइटल देखा है कि 20,000 रुपये की कैपिटल से रोज का 4,000 रुपये निकाला जा सकता है। ये दोस्तों सुनकर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कोई हवा में बातें कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। अभी आप लोग मेरा यहाँ पर P&L स्टेटमेंट देख पा रहे होंगे, जिसमें अपना प्रॉफिट देखिए, इस महीने का 19,000 रुपये का प्रॉफिट है। और दोस्तों ये हम लोगों ने कोई ज़्यादा बड़ी कैपिटल को यूज़ नहीं किया है। हमारी कैपिटल दोस्तों इस महीने की शुरुआत में 20,000 रुपये थी, जो कि मैं 21,000 रुपये निकाल चुका था। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिए, लास्ट डे 15 जुलाई के दिन मेरे को 1,200 रुपये का यहाँ पर लॉस हो रहा है, जिसके कारण है ना थोड़ी सी यहाँ पर अपना रिटर्न कम हो चुका है। बाकी है ना, हम लोगों ने 100% से ऊपर का पूरा जो रिटर्न है ना, हम लोगों ने निकाल लिया था। और ये दोस्तों कोई बड़ी कैपिटल मैंने यूज़ नहीं किया। मैं आपको अपना पूरा लेजर स्टेटमेंट दिखा देता हूं, जिसमें आपको पता चलेगा कि हमारी जो कैपिटल थी वह 20,000 रुपये की ही थी। कोई बड़ी कैपिटल हम लोगों ने यूज़ नहीं की है। तो ये बात है कि पैसा बनाया जा सकता है। अब मैं आपको डे वाइज दिखा देता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना लेजर स्टेटमेंट यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आज हमारे आप लोग ऑर्डर्स देखिए। अभी तक ना हम लोगों की कोई भी पोजीशन नहीं बन पाई है, तो जी अभी 12:30 बज रहे हैं, लेकिन मेरा जो ना कोई भी ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होता है। मेरा सेटअप अभी तक मीट नहीं हो पाता है। तो आप लोगों को ध्यान देना होगा कि आप ना ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए 19,000 के प्रॉफिट में मेरा ब्रोकरेज है ना मात्र 900 रुपये का है। और इस पूरे महीने में अभी तक दिन हो चुके हैं दोस्तों, 16 दिन हो चुके हैं, जिसमें मेरा है ना टोटल 26 ट्रेड है। यानी कि पर डे का जो है ना मेरा एक ही ट्रेड रहता है। छुट्टियों को अगर निकाल दिया जाए तो बहुत ही कम बार ऐसा होगा जब मेरे 2 ट्रेड होते हैं। यहाँ पर देखिए 9 जुलाई और 10 जुलाई सिर्फ इन्हीं दिन मेरे है ना 2 ऑर्डर यहाँ पर लगे हैं, यानी कि 4 ऑर्डर पूरे दिन में लगे हैं। बाकी हमेशा है ना मेरा एक बाई और एक सेल का 2 ही ऑर्डर यहाँ पर रहते हैं। अब देखिए पहली तारीख को होता है 832 रुपये का प्रॉफिट, फिर 2 तारीख को होता है 5,591 का, 3 तारीख को 4,650 का, 4 तारीख को 3,315 का, और फिर देखिए यहाँ पर आती है 7 तारीख, जिसमें 2,175 का प्रॉफिट होता है। जब लॉस होता है तो 3,015 रुपये का लॉस होता है 8 तारीख को। यहाँ पर देखिएगा 9 तारीख को फिर प्रॉफिट होता है 765 का, 10 जुलाई को प्रॉफिट होता है 2,685 रुपीज़ का, 11 जुलाई को 555 का लॉस होता है, 14 जुलाई को 4,207 रुपये का प्रॉफिट होता है, और फिर 15 जुलाई को होता है 1,248 रुपये का लॉस। यानी कि जब भी हमारे लॉस हो रही हैं तो बहुत छोटे छोटे लॉस हो रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट है ना अपने अच्छे खासे हो रही हैं। 4-5 हज़ार रुपये की जो है ना एवरेज प्रॉफिट हम लोगों का निकलता है। लेकिन जब लॉस हो रहा है मैक्सिमम एक बार 3,000 गया था, बाकी 1,200 500 इसी टाइप का ना हम लोगों को लॉस यहाँ पर हो रहा है। तो दोस्तों इसके पीछे बहुत ही एक सिंपल सी स्ट्रेटजी होती है, जो कि हम लोग फॉलो करते हैं। मैं काफ़ी सालों से करता हुआ आ रहा हूँ, और आज के दिन देखा जाए तो अभी तक है ना मेरा सेटअप मीट नहीं हो पाता है। अगर मेरा सेटअप मीट हो जाता है तो अभी आप लोगों के सामने ही मैं इसी लाइव में ट्रेड करने वाला हूँ, और अपना पूरा सेटअप आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा कि कैसे है ना बहुत ही कम कैपिटल से बहुत ही ज़्यादा अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर वेट करने वाला हूँ कि किसी ना किसी प्रकार से ये 30 EMA को एक बार रीटेस्ट कर ले। मेरे को समझ में आ चुका है कि ट्रेंड है ना आज मेरे का कॉल साइड का दिखाई दे रहा है। अब इसको रीटेस्ट करने के बाद कैसा मार्केट का ना बिहेवियर होता है, उस हिसाब से मैं क्या करने वाला हूँ, एक ट्रेड लेने वाला हूँ। और आज हम लोगों को प्रॉफिट होता है या फिर नहीं होता है, क्योंकि मैं अपना जो सेटअप है ना वहाँ आप लोगों को लाइव ट्रेड करके भी बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोग है ना हम लोगों का लेजर स्टेटमेंट देख पा रही हैं 1 तारीख से लेकर 16 तारीख तक के बीच का, 1 जुलाई से लेकर 16 जुलाई। यहाँ दोस्तों अगर हम लोग अपने ओपनिंग बैलेंस पर नजर डालते हैं तो कितना है, 25,256 रुपीज़ का। ये दोस्तों मात्र 15 दिन का है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिएगा मैंने 5,000 रुपये जो है अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर लिया था। पहली ही तारीख को मैंने ये वाला पैसा विड्रॉल किया था, जिसके बाद अपना अमाउंट बचा था 20,256 रुपीज़। ठीक है, 20,256 अपने पास बचा था। उसके बाद मेरे को 5,000 का प्रॉफिट होता है, 5,507 का, और कैपिटल अपनी 26,000 के ऊपर चली जाती है। फिर ये आप लोग है ना मेरा स्टेटमेंट पहले देख चुके हैं। यहाँ पर आप लोगों को कुछ घपला दिखाई दे रहा होगा। 31,000 रुपये जो है ना ऑटोमेटिक है ना 4 महीने में जो क्वार्टरली सेटलमेंट होता है ना, तो वहाँ पर विड्रॉ हो जाते हैं। जिसके बाद मैंने 31,000 रुपये जो है ना वापस अपने अकाउंट में जोड़ लिए थे। 31,104 विड्रॉ होते हैं, और मैं 31,000 रुपये ही यहाँ पर वापस जो है ना जोड़ता हूँ। और यहाँ पर अभी हम लोगों की जो फाइनल कैपिटल है ना ये 39,887 जा चुकी थी। यानी कि अपना पैसा जो ना डबल हो चुका था। लेकिन ये 1,320 रुपये अपने को लॉस होता है, 1,285 या ऐसा ही कुछ होता है, फिर ब्रोकरेज मिलाकर 1,320 हो जाता है। और इस समय पर जो हमारी कैपिटल है वहाँ है 38,556 रुपीज़ की। अभी तक भी जो है ना दोस्तों आज के दिन मेरा सेटअप मीट नहीं हो पाया, तो मैं थोड़ा सा वेट करने वाला हूँ। लेकिन आप लोग अपना पूरा जो है ना लेजर स्टेटमेंट भी देख चुके हैं। मैं आपको पूरा का पूरा अपना जर्नल आपको दिखा चुका हूँ कि कैसे है ना हम लोग 20,000 रुपीज़ की कैपिटल को ना हम 40,000 के ऊपर लेकर जा चुके हैं। मैंने कुछ देर पहले चैलेंज स्टार्ट किया था कि हम अपनी 30,000 रुपये की कैपिटल को ना 1 लाख पर लेकर जाएंगे।
लेकिन दोस्तों किसी कारण से फिर मैंने अपना मूड बदला और मैंने इसको क्या कर दिया, 20,000 कर दिया। 5-5 हज़ार के मैंने 2 विड्रॉल मारे, जिसके बाद हम लोगों की जो कैपिटल है ना वहाँ आ गई थी 20,000 रुपये के ऊपर, जो कि अभी डबल हो चुकी है। 30,000 की कैपिटल दोस्तों अगर हम लोगों की होती है ना तो इस समय पर ना अभी 60 की हो जाती है, यानी कि पैसा अपना डबल हो जाता। और हम लोग इसको कितने पर लेकर जाने वाले, 1 लाख रुपीज़ के ऊपर लेकर जाने वाले हैं। अभी तक दोस्तों मैंने क्वांटिटी को अपने इंक्रीज़ नहीं किया है, क्योंकि मैंने एक रूल बताया था कि अगर 30,000 रुपये अपना प्रॉफिट हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, एक लोट को है ना इंक्रीज़ कर डालेंगे। यानी कि अभी हम लोग 2 लोट से ट्रेडिंग करते हैं। अगर हमारी कैपिटल 50,000 के ऊपर निकल जाती हैं, 50,200 या फिर ऐसा कुछ हो जाता है, 50,000 या फिर 52,000 मान लीजिए, इस रेंज में आ जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर 225 क्वांटिटी यानी कि 3 लोट के साथ ट्रेडिंग करने लग जाएंगे। दोस्तों पैसा मैंने बहुत बार कमाया है, लेकिन है ना रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने कई बार 30,000 रुपये की कैपिटल को 1 लाख रुपये तक लेकर गया हूँ, लेकिन फिर कई बार क्या होता है, हम अनाप शनाप क्वांटिटी को ट्रेड करने लग जाते हैं। लेकिन अभी है ना हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सिस्टम बनाया है कि कब अपने को अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है, कब कैसे ट्रेड करना है, सब कुछ दोस्तों है ना हम लोगों ने एक बहुत ही नया पैटर्न बनाया है, जो कि आप लोगों को भी सीखना चाहिए। अगर आप इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहेंगे तो वो आप लोगों को सीखने को मिल जाएगा। दोस्तों अभी आप लोग जैसा कि देख पा रही हैं 1:54 पर हम लोगों की एंट्री मार्केट में होती है। मैंने आपको 12 बजे बताया था कि मेरा सेटअप अभी तक मीट नहीं हो पा रहा है, सेटअप नहीं बन पा रहा है, तो अब जाकर जो है ना हम लोगों का सेटअप यहाँ पर बनता है और हमारी एंट्री हो जाती है 66 रुपीज़ के ऊपर, और अभी 70 रुपीज़ के आसपास जो है ना प्राइस चल रही है। तो दोस्तों आप लोगों को कहीं ना कहीं आपको ये बात समझनी होगी कि ट्रेडिंग है ना बहुत ज़्यादा बोरिंग गेम है, बहुत ज़्यादा बोरिंग है। अगर आप लोग इसको एज ए एंटरटेनमेंट लेने वाले हैं तो है ना आप लोग बड़ा लॉस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी तक है ना हम लोगों का ये पहला ऑर्डर है, जिसमें भी प्रॉफिट हम लोगों का 700 रुपये के ऊपर निकल चुका है, वो बात अलग है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारी पहली पोजीशन ये अभी चल रही है। मॉर्निंग से हम लोगों ने एक भी ऑर्डर नहीं लगाया, 1:54 पर जो है ना हम लोगों का ऑर्डर लगता है, और इसी कारण से है ना हम लोग दोस्तों प्रॉफिटेबल हैं, क्योंकि हम है ना बार बार ट्रेड नहीं करते। जैसे ही अपना सेटअप मीट होता है उसी के बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड लेते हैं, जिस कारण से दोस्तों है ना हम बाकी ट्रेडर्स से अलग होते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर ना एक पुल बैक करेगा, समझिए यहाँ पर देखिएगा पुल बैक यहाँ पर भी किया था, लेकिन इस EMA को इसने टच नहीं किया था। मेरे को एक पूरा सिक्योर चाहिए, मैं बिल्कुल एक सेफ जब तक फील नहीं करूँगा ना तब तक मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। देखिए यहाँ पर भी एक बड़ा मोमेंटम आया था, लेकिन आज आया था। ये जो होता है ना दोस्तों, एक दिन हो जाने से काम नहीं चलता है। अपना जो सेटअप का बैक टेस्ट होता है ना वो लॉन्ग टाइम में होता है। लॉन्ग टाइम में है ना सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ पर होती है वो हम लोगों को देखनी होती है। उसके बाद अभी ये ट्रेड पलट कर लॉस भी हो जाए, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि मेरे को पता है कि अपनी एक्यूरेसी जो है ना वह कितनी ज़्यादा है, हम कितने ट्रेड है ना महीने में प्रॉफिटेबल होने वाले हैं, और महीने में अपना रिटर्न कम से कम भी कितने % अपने सेटअप के हिसाब से बन सकता है। वो सारी चीज़ें अगर हम लोगों को मालूम है ना तो फिर हमको ज़्यादा रिग्रेट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर रीटेस्ट करेगा, उसके बाद एक पॉजिटिव कैंडल मिलेगी, उसके बाद भी 2-3 कैंडल ने यहाँ पर सस्टेन करने चाहिए। सेम हम लोगों ने वो सारी चीज़ें फॉलो की हैं, और अभी देखिए तो ना मार्केट अपसाइड में निकलने की कोशिश पूरी कर रहा है, तो इसको चलने देते हैं। आधे घंटे या फिर पौन घंटे के समथिंग है ना हम लोगों को इस ट्रेड को होल्ड करना होगा। 40-45 मिनट का ट्रेड हम लोगों का रहता है, लेकिन उसके लिए दोस्तों वेट हम लोगों को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यही है, मैंने आपको कई बार बताया है कि आपका सेटअप ऐसा होना चाहिए कि दिन में सिर्फ आपको एक ही ट्रेड मिले। आप भले ही कितनी ही कोशिश करें, लेकिन आपको एक ट्रेड से दूसरा ट्रेड मिलना ही नहीं चाहिए। ऐसा आप लोगों का जो है ना सेटअप होना चाहिए, तभी आप लोग है ना प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। अगर दोस्तों पुल बैक करता है या फिर कोई भी है ना, मेरे को अगर लगता है कि ये ट्रेड आज के दिन फिर काम करने वाला नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इससे एग्जिट हो जाऊँगा। ये मायने नहीं रखता है कि मेरे को 2000 प्रॉफिट होता है, 1500 होता है, 1200 होता है। एक बार मैंने 800 पर भी काटा है, और एक बार मैंने 5,500 पर भी काटा है, वो प्रॉफिट मेरा 12,000 से भी ऊपर गया था। तो आप लोगों को ये जो प्रॉफिट होता है ना बहुत ज़्यादा सेकेंडरी चीज़ है। आपकी सबसे जो मेन फोकस है ना आपका होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपके लॉसेस को कंट्रोल करने में। क्योंकि अगर आप लोग 1 लाख रुपए कैपिटल यूज़ करें, एक भी बार आपका 30% चला गया तो आपकी कैपिटल कितनी 70,000 हो जाएगी। आप है ना फिर वैसा रिटर्न बना ही नहीं पाएंगे जितना कि आप लोग 1 लाख से बना सकते थे। अभी आप इस पर जैसे 10% रिटर्न बनाएंगे तो कितना बनेगा, 77,000 यानी 7,000 बनेगा, लेकिन इसका 10% होगा 10,000 रुपये, तो 3,000 रुपये ना आपका यहीं पर फ़र्क आ जाएगा। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है अच्छा सेटअप होना ज़रूरी है, और रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। स्टॉप लॉस आपके लॉसेस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
यही है ना, मैं आप लोगों को सबसे मेजर सिखाता हूँ। आप दोस्तों इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ना अच्छे व्यू आएंगे, तभी मैं ना रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियोस बना पाऊंगा। बाकी मैं रेगुलर नहीं रह पाता हूँ, क्योंकि एक वीडियो बनाने में भी दोस्तों 3-4 घंटे का समय जाता है, और फिर अच्छा रिस्पॉन्स ना आए तो फिर उसका कुछ मतलब नहीं रह जाता है। दोस्तों अभी के लिए आप लोग देख पा रहे हैं कि अपना जो 3000 रुपीज़ का प्रॉफिट था वह आ चुका है मात्र 1500 रुपीज़ के ऊपर। तो प्रॉफिट यहाँ पर कम पड़ता जा रहा है, लेकिन अभी मेरे को ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है जो कि मेरे को एग्जिट करने पर मजबूर कर डाले। दोस्तों अगर ये 800 पर भी आता है और फिर मेरे को पता चल जाएगा कि भाई ट्रेंड बदल चुका है, फिर मार्केट यहाँ से साइडवेज हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, पोजीशन को काट लेंगे। क्योंकि 800 का प्रॉफिट भी है ना 2000 रुपये के लॉस से बहुत अच्छा होता है। छोटे अकाउंट में ना आप लोगों को इस बात का खास तौर से ध्यान रखना पड़ता है, तभी है ना आप लोग अपने छोटे अकाउंट को ग्रो कर पाते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर आपका 20,000 रुपये का अकाउंट है, समझिएगा, अगर आप लोगों ने 1000 रुपये का प्रॉफिट बुक करने के बजाय 2000 रुपीज़ का लॉस बुक कर लिया, तब आपका है ना 21,000 रुपये के बजाय आपका अकाउंट कितने पर आ जाएगा, 18,000 रुपये पर आ जाएगा। ये आपके अकाउंट में दोस्तों परसेंट वाइज देखे ना तो बहुत ज़्यादा फर्क लेकर आएगा। इसीलिए दोस्तों है ना आप लोगों के पास छोटे अकाउंट में ना एक ट्रेलिंग एसएल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं क्या करता हूँ दोस्तों, अपनी पोजीशन को फिर ना 1 मिनट पर देखने लग जाता हूँ। जब एक अच्छा खासा प्रॉफिट चलने लग जाता है, तब हम क्या करते हैं, अपनी जो पोजीशन है ना उसको 1 मिनट में देखने लग जाते हैं कि 1 मिनट में क्या करता है। इस लेवल के नीचे जब क्लोज हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे। अभी दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं ये बुरी तरीके से नीचे गिरा है। मैंने क्या कहा था, हम लोग है ना एक बार अगर अपने को अच्छा प्रॉफिट दिख जाता है तो हम लोग है ना बिल्कुल लॉस में है ना कटने वाले नहीं हैं। अभी मैं यहाँ पर काट रहा हूँ, देखिएगा हम लोगों की ट्रेड से ना एग्जिट हो चुकी है। हम अगर प्रॉफिट की बात करें तो मात्र अपने को 1700 रुपीज़ का ही प्रॉफिट होता है। 66 पर लिया हम लोगों ने, कितने पर बेचा, 77 पर हम लोगों ने बेच लिया। लेकिन उससे पहले देखा जाए तो दोस्तों हम लोगों को 87 का हाई भी दिखा चुका है। तो वो चीज़ भी है ना आप लोगों को देख लेना जरूरी है कि करीब 3000 के ऊपर हम लोगों का प्रॉफिट निकल चुका था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, ट्रेलिंग एसएल पर काट लिया। इसका रीज़न क्या है मैं आपको थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी आप इस इंडिकेटर को बिल्कुल भूल जाइएगा। देखिएगा यहाँ पर एक एम टाइप का पैटर्न बना रहा है। अगर यहाँ से नीचे आ जाता है तो हम लोगों का ये 1800-700 का जो भी प्रॉफिट हुआ ये जाएगा, उल्टा 2-3 हज़ार का हम लोगों को लॉस होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे अकाउंट में 4000 रुपीज़ का फ़र्क लेकर आ जाएगा। तो उन चीज़ों को समझ लेना जो है ना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शन बायर की दिमाग में दोस्तों ये चीज़ें होनी ही चाहिए। आज देखिए दोस्तों तुम लोगों को कितना प्रॉफिट हुआ है, 1732 का प्रॉफिट हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अपना यहाँ पर दिखा देता हूँ, अपनी कैपिटल जो है ना अब कितने पर जा चुकी है। कैपिटल दोस्तों हम लोगों की 40,000 के ऊपर जो है ना अभी के लिए जा चुकी होगी। उसको भी है ना एक बार के लिए हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। फंड देखिएगा 40,200 का अपना फंड यहाँ पर हो चुका है, यानी कि अपना जो ओवरऑल जो रिटर्न है ना वह एक बार फिर से कितना हो चुका है, 100% के ऊपर हो चुका है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, लास्ट में अपने को एक बार 1200 रुपये का लॉस होता है, एक बार 500 रुपये का, तो 2 बार का जो है ना लॉस भी रिकवर हो चुका है। यहाँ पर 3000 से ऊपर चल रहा था, परंतु है ना हम हमेशा इसी प्रकार से एग्जिट करते हैं। मैंने कभी भी है ना डायरेक्ट एग्जिट किया ही नहीं है, और तभी से जो है ना मेरी ट्रेडिंग बिल्कुल बदल चुकी है। पहले क्या करता था, मैं जैसे 87 पर भागा तो 87 पर मैं एग्जिट कर लेता था, लेकिन फिर वो कई बार 200 चला जाता था, कई बार 150 चला जाता था। तो उसको भी है ना हम लोगों के लिए कैप्चर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये चीज़ें ना आप लोगों को धीरे धीरे समझ आएगी और यही आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाएगी। दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने अपनी पूरी की पूरी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी शेयर की है, कैसे मैं अपने ट्रेड को मैनेज करता हूँ, कैसे मैं 100% का रिटर्न है ना 15 या 20 दिन में ही बना रहा हूँ, और कैसे मेरा रिस्क मैनेजमेंट होता है। ये सारी चीज़ें ना मैंने आप लोगों को बिल्कुल एक्सप्लेन की है एक ही वीडियो में, जो कि आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और अगर आप ऐसे वीडियोज़ को भी शेयर नहीं करते हैं ना, तब दोस्तों कुछ आप फिर गुरुज के चक्कर में आ जाते हैं, जो कि आपको टेलीग्राम पर टिप्स देते हैं और आपका पैसा हड़पते हैं।